सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। जब ऐसे मजबूत साथी मिलते हैं जो हमें हमेशा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। साथी बहुत तरह के होते हैं। एक साथी होता है जो हमारे अंदर में हिम्मत और दिलासा और धैर्य और खुशी, और एक साथी होता है जो हमें गिराता है, हमारे अंदर में डर भय पैदा करता है। ये नहीं हो सकता। तो गुरु ही हमारा एक ऐसा साथी है जो कहता है हो सकता, पॉसिबल, लेकिन संसार में कह देंगे नहीं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं। गुरु यानी एक विश्वासी, और हम सब उसी के विश्वास पर चलते हैं। हम ना किसी के धन पर, शोहरत पर, नाम पर, किसी भी भौतिकता के पदार्थ से नहीं चलते। जिसका पूरा ध्यान भगवान पर है वो आध्यात्मिक है, और जिसका ध्यान ही संसार में है तो वो भौतिक हो। तो संसार में इतना बल नहीं है कि वो हमें भगवान तक पहुंचा दे। एक गुरु ही बलशाली है जो हमें जीते जी भगवान की शरण पर पहुंचा। संत शिरोमणि विश्वामित्र जी ने भी बहुत अभ्यास किया, लेकिन वो जीते जी भगवान तक तो छोड़ो, स्वर्ग तक भी नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं अहंकार आ गया, और जो जाने वाला था उसमें इच्छा आ गई। तो ये अहंकार और इच्छा बाध्य है। अगर हम अहंकार और इच्छा से मुक्त होते हैं तो हमें भगवान की शरण मिलती है और हमारा जीवन सफल होता है। सफल जीवन इन बाहरी चीजों से नहीं होता। हमारे घर बन गए, नौकरियां लग गई, बच्चे सेटल हो गए, इनकी शादियां हो गई, ये पढ़ लिख गए, ये सिर्फ
संसार तक की दृष्टि तक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि इससे आगे भी चलना है, और वो जीवन है संयम का। क्या मैंने अपने जीवन में उस संयम गुण को रखा है? क्या मैं उस धैर्य का साथी हूँ? क्या मुझे गुरु पर पूर्ण विश्वास है? जब मनुष्य में ये विचार आते हैं तो उसका जीवन सफलता की तरफ चलता है। संसार की दृष्टि से सफलता अलग है, आध्यात्मिकता की दृष्टि से सफलता अलग है। अब आप सब जो यहाँ आए हो तो आपका सोच और दृष्टिकोण ऊंचा हो गया। इसका अर्थ है कि अब आप और संयमी हो गए, धैर्यवान हो गए, गुणवान हो गए। आपकी योग्यता भगवान की दृष्टि में बढ़ रही है। आप भगवान के निकट हो रहे हैं अपनी विचारधारा से, और अपनी विचारधारा से आप भगवान से दूर भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान को झूठ, कलह, कलेश, अहंकार, इच्छा, निंदा, बुरा मानना इत्यादि पसंद नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हृदय की पवित्रता ही देखते हैं। वो जाति, कुल, वर्ण, धर्म, धन, दौलत, विद्या, घर, शोहरत नहीं देखते। वो मनुष्य के उन विचारों को देखते हैं कि इस मायावी लोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में इसने अपने जीवन को किस विचारधारा से, कैसे आचरण और व्यवहार किया, परिवार में, समाज में, प्रशासन के साथ, गुरुजनों के साथ, साध संगतों के साथ, भक्ति में इत्यादि में इसका कितना संयम रहा, कितनी धैर्यता रखी, ये सच पर कितना रहा। परीक्षा सब पर आती है, अपमान, निंदा सबके पास है, लेकिन उसमें स्थिर जो रहते हैं वही ब्रह्म कहलाते हैं। और जो अस्थिर हुए वो संसार हो, ब्रह्मजाल में हो। संयम का पता अभी हम सब ऐसे बैठे हुए तो ऐसे नहीं चलता। धैर्य हुए, शांति हुई, भरपूरता हुई, संतुष्टि हुई, या हमारे अंतर में कौन से ख्यालात हैं, ये कारण आने पर पता चलता है। कि हमारे सम्मुख जब कोई कारण आता है तब पता चलता है कि हम कौन है वास्तविकता में। अभी मनुष्य की ओढ़नी मालिक ने ओढ़ी, और हमने अपनी अपनी हैसियत से ये वस्त्र आभूषण पहने, और हमारे में अभी जो बाहरी शांति या धैर्यता दिख रही है ये पूर्णता नहीं है, ये अधूरी कही जाती है, क्योंकि अभी कोई कारण नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ शर्म है, लाज है, मित्रता है, गुरु का भी भय है, फिर सब बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कोई कारण आएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पता चलेगा। तो कारण आने पर मैं कितना स्थिर और शांत, चाहे वो धन खर्च करने का समय आए या किसी व्यवहार का ऐसा कोई समय आए, या मेरी जरूरत है। ये तो बताया है कि शरण में उसे ही माना जाएगा जो आज्ञा में रहे, जो दिखावे में है, चालाकी में है, होशियारी में है, वो अपने जीवन का भला नहीं कर रहा, अपने जीवन को सफल नहीं कर रहा। जब संगत पर हम देखते हैं धन खर्च करने का समय आता है तो विचार अलग हो जाता है। जब अपने संसार पे धन खर्च करने का समय आता है तो विचार अलग होता है, क्योंकि मोह बलशाली हो जाता है। और फिर वो यही सोचता है कि मैंने इन्हीं के लिए तो कमाया है, इनके लिए तो कमाया है। तो मोह अधिक आ गया, श्रद्धा घट गई। लेकिन भगवान धन नहीं देखते, नियत देखते हैं, उसका आचरण और स्वभाव देखते, वो और गहरी चीज देखते।
अभी हम लोगों ने कुछ भी खाया, खा लेते हैं, लेकिन जब कोई कारीगर या कोई ऐसा मास्टर होता है, शेफ होते हैं, तो वो बताते हैं कि ये किस चीज से बना है और इसमें क्या करना है। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर भी देखते हैं कि इस कार्य के पीछे क्या अर्थ है। हम भले ही कितना ही उसको कुछ भी करके प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन भगवान की निगाह बड़ी पैनी है, उससे कोई नहीं बस। अगर मनुष्य उसको समझ ले कि किसी भी कार्य के पीछे मेरा क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है, वो अपने जीवन को सफल कर सकता। सफल करना जीवन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और संसार के दृष्टिकोण से तो बहुत मुश्किल है। वहाँ झूठ, बेईमानी, चतुराई, चालाकियां, होशियारियां, समझदारी, दिखावे बहुत चलते, लेन देन, बढ़ चढ़कर पेश हो। ऐसे नहीं समझो कि राग द्वेष हमारा पीछा छोड़ देते। भाई भाई में राग द्वेष हो जाता है, भाई बहनों में हो जाता है, माता पिता में, कुटुंब कबीलों में भी हो जाता है। आखिर किस वजह से हुआ? धन के कारण, मान के कारण। मैंने इतना करता हूँ, मैं इतना सब जानता हूँ, मैंने तो इतना सब मेहनत किया, मैंने माँ बाप की सेवा, मुझे इतना मिलना चाहिए, मैंने इस भाई के लिए। तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन की दुर्दशा कर रहा है, क्योंकि उसने धन को अहमियत दी, मान सम्मान को अहमियत दी, क्योंकि वो कारण को नहीं समझता। मनुष्य यहीं विफल हो जाता है। आज हर एक घर में उदासी, नाराजगी जो आती है, उसका कारण समझना पड़ेगा। सिर्फ व्यक्ति नहीं है, उसके अपना दृष्टिकोण और विचार। सबको पता है सब छोड़ के यहाँ से जाना है, लेकिन क्या वो फिर भी खर्च करता है? खर्च करेगा अपनी मोह ममता और बहन, अपने लोभ लालच में। लेकिन इस परमार्थ के कार्य पर, ज्ञान मोक्ष वैराग्य का, धन तो छोड़ो, वो अपने जीवन का समय भी खर्च नहीं करता। जो अपने खाली समय पर यहाँ आता है, उसको कभी कुछ नहीं मिलता कि हाँ ये समय मेरा खाली है, मैं चलता हूँ और ज्ञान ध्यान सुनता हूँ, उसको कभी नहीं मिलता। जो इसके पीछे कुछ ना कुछ त्याग करके आएगा, उसको उतना ही मिलेगा। क्या वो अपना कुछ त्याग करके आ रहा है? आज छुट्टी है, अब मैं फ्री हूँ, चलो मैं सुन लेता हूँ, बैठता हूँ। धूल बराबर, उसका क्या मूल्य? जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम धन देते हैं और उतना ही हमें सामान मिलता है, उसी मोल का। तो हमने उतने धन का त्याग करा, तो हमें उसके बदले वो चीजें मिली। या हम गए, हम खाली हैं, हमें ये चीजें दे दी, नहीं मिल सकती। संसार में ये नियम है, अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके पीछे त्याग करना। क्या हम खाली समय पर नौकरी करने जाते हैं? हम नहीं जाते, लेकिन हम परमार्थ और भक्ति के रास्ते पर तब आते हैं जब हमारे पास खाली टाइम। तो क्या मिला? कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपना एक समय बिताने यहाँ है। फिर उसके बाद उसे यहाँ के किन चीजों पर ज्यादा ध्यान जाता है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। मान सम्मान, खान पान, सुख सुविधाएं, लेकिन उसका ध्यान अपने मोक्ष पे तो नहीं है। उसको ध्यान देना होगा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे अपने जीवन को सफल करना है, मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करना है। तो ये तभी होगा जब वो उस मूल कारण को समझेगा कि ये जो जन्म है किस लिए हुआ है। आखिर कब मैं इन सब चीजों को समझूंगा
एक एक दिन समाप्त हो रहा है जो लौटकर नहीं आएगा। हम आने वाले दिनों को कहाँ कहाँ बिताते हैं, ये हमारे अपने अपने दृष्टिकोण, मोह ममताएं, लोभ लालच और हमारी बुद्धि होती है। गुरु ने तो अपना उद्धार कर लिया, क्योंकि वो समझ गया है कि ये जीवन प्रभु के लिए होता है, तो उसने ये जीवन अपना प्रभु को दिया। हमें भी सोचना होगा कि ये जो जीवन है ये किसके लिए है। जब गुरु ने अपना इतना बहुमूल्य है, अनमोल जीवन भगवान की शरण में रख दिया, और हमने कहा सफल उसी का जीवन माना जाएगा जो संयम में आए, जो उस मूल कारण को समझे। हम यहाँ भी अटक जाते हैं, फिर वही दोस्ती, मित्रता, भाई बंधु, मेल जोल, वो वैराग नहीं आया। वैराग मतलब पूरी संतुष्टि अभी भी नहीं है। उस संसार में भी वही और अब भी वही है। वहां भी वही भागा दौड़ी, वहां भी वही ये सब इकट्ठा करना, यहाँ भी वही सब, वही बातें, वही ख्याल, वही सब कुछ। तो वो फिर उस उद्देश्य को कब समझेगा, कब पहुंचेगा। श्वास से रूपी ईंधन जा रहा है सबका। ये धन एक दिन की भी श्वास नहीं दे सकता, जिसे हमने बटोर कर अहंकार में बैठे हैं, जिसे हम खर्च नहीं कर रहे, खर्च अपने मैं मेरे और सुख स्वार्थ में कर रहे। अभी कोई कारण आएगा वो सत्संग छोड़ सकता है। इसका मतलब उसकी दृष्टि में अभी सत्संग का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत कारण है सत्संग छोड़ने। तो हम तो कहते हैं फिर क्यों आते हैं, हम मत आए। हमें फ्री टाइम वाला कोई नहीं चाहिए। जो भी अपना फ्री टाइम यहाँ बिताने आता है, हाँ हम तो खाली हैं, आ जाए, 4 दिन नहीं आए, फिर 2 महीना नहीं आए, फिर 6 महीने, क्या करना है हमें? हमें आपके ना धन, ना दौलत, ना विद्या, ना आपके तन, ना बल, हमने क्या लेना? इसका भोग आपका परिवार करे और आप उन्हीं को इनका भोग करो। हमें आपकी इन सब चीजों से कोई संभ्रमज नहीं है, नहीं चाहिए। जिसे चाहिए वो लेता है। लेकिन आप यहाँ आए हो तो आपको खुद समझना पड़ेगा, ये कोई सैर सपाटा नहीं है। जब दिल करा आ गए, जब दिल करा चले गए, आते रहो जाते रहो। लेकिन आप अपना मूल्यवान बहुमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हो यहाँ पर। यहाँ आने पर भी दृष्टिकोण, सोच विचार क्या रहे, कहाँ ध्यान गया, उस ज्ञान को नहीं समझ, उस गहराई को नहीं पकड़। कहाँ इतना सत्संग संगत अच्छी लगती, कहाँ समझ पाता। अभी भी वो अपने घर, भाई बंधु, कुटुंब, कबीले, इन सबको ही समझता है। कहाँ वो गुरु की आज्ञा को इतना सर माथे पे रखता। ऐसे ही राजा जनक नहीं बना जाए। उसके लिए अपना तन मन धन समर्पित करना, तभी ज्ञान मोक्ष वैराग उसको देना। उछल कूद करना, भागा दौड़ी करना, आगे आए नहीं आए नहीं आए, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका समय चल रहा है। आप अपने उस मूल उद्देश्य को नहीं समझ रहे, क्योंकि कारण आने पर एक झटके में आप सत्संग छोड़ सकते, सत्संग को अपने घर से हटा भी सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन संगत और सत्संग को कोई फर्क नहीं। 2-2 वर्ष वाले भी वापस आए। जब सत्संग हटाया तब भी हमने मुस्कुराया, और जब वो लौट कर आए हम तब भी मुस्कुराए। हमने कहा आपके तो गया ना इतना समय, लेकिन हमारा कुछ नहीं, आप वहीं रह गए, क्योंकि आप अपने उस मूल कारण को नहीं समझे। हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, कोई भी चीज नहीं चाहिए। आपका सब कुछ आपके संसार वालों को चाहिए। रिश्ते नाते, भाई बंधु, वो जो आ रहे हैं जा रहे हैं, शायद ही उसमें कोई ऐसा विरला वैरागी होगा जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो अत्यधिक आपके मान सम्मान पर आ रहे हैं, आपके खान पान पर आ रहे हैं, आपकी धन दौलत पर आ रहे हैं।
हम आपकी इन चीजों से नहीं आ रहे थे, हम तो आपकी भक्ति और वैराग से आ रहे थे, आपकी तृप्ति और संतुष्टि और संयम से। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप अपने उस मूल उद्देश्य से भटक चुके थे, तो वैराग तो लेना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान फलीभूत हो। बच्चा पढ़ने कब जाता है? जब उस पर खाली समय गया स्कूल, फिर नहीं आया 6 महीने साल भर, फिर आया, फिर मास्टर से झूठ बोल दिया, तो वो पीछे रहेगा कि आगे रहेगा? तो वो पूर्ण विद्या ग्रहण करने के लिए रोजाना मेहनत, तभी एक सफलता को पाता है। सफल तो तभी समझो इस जीवन को जब हमारी डोरी गुरु के हाथ। अब हमने डोरी गुरु से तुड़वा ली तो पतंग कहां मिली? उसकी क्या हालत है कि डोरी सौंप के तो देख उदासी मन तू काहे को, कि राम जी करेंगे तेरा बेड़ा पार, तो विश्वास से डोरी थाम के। कहां विश्वास? फिर वही दृष्टिकोण, वही सोच, वही विचार। यहाँ पे भी किसी के देह को देखना, वस्त्र को देखना, किसी के आचरण व्यवहार को देखना, फिर नहीं समझ। कहाँ उसका इतना धन खर्च करने को मन करता है? धन हमने कोई संख्या पे नहीं कहा, हमने जो धन कहा वो कहा श्रद्धा। हमने जो समय की बात करी वो जरूरत बनाओ अपनी, ऐसी जरूरत जैसा एक मरीज बनाता है, एक विद्यार्थी बनाता है, एक व्यापारी बनाता है, एक गृहिणी बनाता है। गृहिणी घर का काम कब करेगी? जब वो फ्री होगी। वो कहते हैं जब मैं घर के काम से फ्री होंगी तब बात करूंगी। ऐसे ही आप भी कह दो अभी भक्ति के कार्य से फ्री होंगे तो आप पे ध्यान दें। हमारे खुश रहने का यही कारण है कि हमने ध्यान अपने पे दिया, हमने किसी पे ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और हर हाल में खुश रहने की आदत नहीं है। हमें इनके यहाँ भी कोई लोभ लालच नहीं है। हमको यहाँ भी नहीं बंध गए कि आज इन्होंने हमें जगह दी है 4-6 दिन या रोजाना सत्संग हो जाता है, अभी मना करो। हमें कोई डर भय नहीं है, कोई ख्यालात नहीं है, तिनक मात्र भी चिंता भी नहीं है। राम को अपना काम कराना होगा तो करेगा इंतजार। हम तो पड़े हैं उसकी राह में, जैसे रखे जैसे चला, लेकिन विश्वास है मुझे इससे और बेहतर ही होगा और बेहतरीन होगा। किसी से कोई कलह कलेश नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, फुर्सत ही नहीं है इस तरफ ध्यान देने की, सोच की, विचार। हर समय अपने पर ही ध्यान देना, अपनी आत्मा पे ध्यान देना, अपने आचरण और व्यवहार पे ध्यान। अगर इन्हीं बातों में, ख्यालातों में अगर ध्यान जाता रहेगा तो बहुमूल्य जीवन फिर विफल हुआ। सफल कहाँ हुआ? पूर्णता अनुशासन है, उदारता, करुणा और मिठास की तरफ, जिसमें किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना आ जाए। हमने कभी भी वो 11वें नंबर का साथी बनाया ही नहीं। हमने सबको अपने बराबर का ही माना है, अब बराबर का ही मानते, एक जैसा ही मानते। हम कोई किसी को ज्ञान देने नहीं आते, हम तो आप सबके दर्शन करने आते हैं, आप सबसे मिलने आते हैं, आपके उत्साह को देखते हैं, आपके उस प्रेम को देखते हैं, आपके उस आत्मा को देखते हैं, आपके उस भक्ति को देखते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस जात से है, आज क्या है, आज किस उससे, किस ख्यालात से, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कहाँ सुविधा है, नहीं है, या इतने आने चाहिए, इतने नहीं आने चाहिए। कोई झूठ नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई कलह नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई इच्छा नहीं, ज्ञान सुनाने की भी इच्छा नहीं। कोई हमसे कहता है हमें गीता पढ़ने का वो हो रहा है, हमें ज्ञान सुना, कर लो भाई, हमें क्या फर्क, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, ना लेना है ना देना है। कोई इच्छा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये सारी कृपा मेरे गुरु की मेरे ऊपर करी हुई। आती नहीं बुद्धि में कुछ, ना मन में कोई ख्याल आता है, ना विषय भोग विलास का आता है, ना घूमने फिरने का आता है, ना लेन देन का आता है। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है,
जो आ रहा है उसका आदर सत्कार, जो जा रहा है उसका नमस्कार। ठीक है, हमारे को कोई गुस्सा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हम किसी के उस पर चलते ही नहीं। संसार वाले रोएंगे, उन्हें कोई छोड़ जाएगा, उनका कोई चला जाएगा तो उनकी हालत कैसी हो जाती। यहाँ कितने ही आ रहे, कितने, किसी को भी लगता होगा अरे इनको बहुत ज्यादा पूछ, हम तो आपको भी पूछते हैं। हमारे लिए सब बराबर। कोई हमारे से कितनी सेवा लेके चला गया, कितना ही ज्ञान लेके चला गया, कितना ही प्यार लेके चला गया, हमें कोई वो नहीं। उसके भाग्य का था वो ज्ञान, प्यार, सब कुछ उसके भाग्य का था, लेके चला गया, उसकी अमानत थी। वो आपको प्यार नहीं करता है, वो आपके लिए ऐसा कहता है, हमने कहा उसकी बुद्धि विचार। हमारी बुद्धि विचार में आती नहीं बातें तो हम कैसे, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, बहुत अच्छी बातें करने। दुनिया जगत संसार है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब कोई जानवर कुछ कर रहा है तो क्या हम भी जानवर बन जाएंगे? हमको मनुष्य बनाया भगवान ने और गुरु ने हमें आत्मा बनाया, तो हमें तो अपनी आत्मा में रहना है, अपने संयम में रहना, अपने जीवन को सफल करना, किस और देखना है, अपनी ओर, तो भक्ति हो गई। अपने जीवन पे ध्यान देते रहो तो मुक्ति हो, और संसार में ध्यान देंगे तो बंधन हो गए। उसी पर ही हम सोच विचार करते रहेंगे तो फिर से आवागमन हो। गुरु ने तो बहुत सहज और सरल करके बताया कि क्षण भर का ही फर्क पड़ेगा, उस क्षण भर में भी अपनी आत्मा को नहीं भूलना, गुरु को नहीं भूलना, भगवान को नहीं भूलना। भूल जाओ ये सब जग सारा, ये सब जग छूटने वाला है, जिसे वो बांध कर घूम रहा है अपनी मन और बुद्धि में। मकान अभी साथ नहीं है लेकिन दिमाग में तो है ना, रिश्ते नातेदार सब बैठे बुद्धि में है। तो किस ओर गया वो गया विषय भोग, अंत वेले की वासना। वहीं हमारा जन्म हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। गुरु को चिंता है कि आपका जो समय है वो कहाँ जा रहा है। आप अपने उस समय को और अपने उस मूल कारण और उद्देश्य को समझो। चाहे यहाँ भी आ रहे हो, यहाँ भी किसी से तिनक चीज की भी इच्छा मत करना, किसी भी चीज में, चाहे बैठने की हो, चाहे सुख सुविधा की हो, चाहे मान सम्मान की हो। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को समझो, उद्देश्य को समझो। यहाँ आप हॉस्पिटल गए, आपने अपनी दवाइयों को समझना, डॉक्टर को नहीं समझना। आप स्कूल गए तो आप पढ़ाई को समझो और चीजों को मत समझो। अब आप यहाँ आए हो, मूल्यवान समय दिया आपने, उठे हो, यहाँ पहुंचे हो, इतनी ठंड सर्दी में आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सुबह शाम। हर कोई नहीं करता, इनमें से भी कुछ शाम को नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, सुबह नहीं आएंगे तो नहीं, इतने दिन तक नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। उनकी अपनी मर्जी, अपनी इच्छा। तो आप उस चीज को खुद समझ के चलो। आप यहाँ भी मेल जोल, भाई बंधु, चीजें, लेन देन, इनमें फिर अटक जाओ, फिर साथी बना लेते, फिर बंधन। हमारा तो कोई मित्र नहीं है और कोई शत्रु नहीं, हमारा तो कोई किसी के साथ कुछ है ही नहीं। आज आ रहा है कल मत आ, आज करा रहा है कल मत करा। किसी से भी ना किसी के प्रसाद में, ना किसी के स्थान में, ना किसी के मान सम्मान में, किसी जो सत्संग कराएगा उसके यहाँ नतमस्तक होएंगे, जो नहीं कराएंगे हमने उसके यहाँ से ना जाना है, ना आना है, ना लेना है, ना देना। हमारी तरफ से जैसे मर्जी करो, हमारी कोई जिम्मेदारी। हमने तो अभी इनको बोल दिया आपको मोक्ष मिल गया तो मिल गया, तो मिलेगा ही मिलेगा मोक्ष, गारंटी है, गारंटी है बिल्कुल। क्योंकि गुरु का कहा हुआ भगवान को पूरा करना ही होता, क्योंकि फिर भगवान को यहाँ कौन मिलेगा, कौन इतनी मेहनत करेगा उसके लिए। जो नौकर दिन रात मेहनत करता है उसकी दुकान पर या खेतों पर मालिक की, या उसके घर पर, या किसी भी तौर तरीके, तो मालिक भी उसके लिए राजी रहता है कि अगर वो कोई बात को कहता है कि मालिक आप इस काम को कर दीजिए, तो वो भी कहता हाँ। तो गुरु मालिक का यहाँ काम करता है। वो दिन रात किसके लिए भाग रहा है, किसका प्रचार कर रहा है, किसके लिए जीवन जिंदगी को जी रहा है। संसार वालों के लिए या उनके ब्याह शादी, भागा दौड़ी, उनके दुनियादारी, धन दौलत के लिए नहीं।
ना घर वालों के लिए सुख दुख के लिए वो जीता, ना संसार वालों के लिए सुख दुख के लिए जीता, ना अपने शरीर के सुख दुख के लिए जीता। वो जीता है तो भगवान की ये जो दुनिया है इसके लिए जीता है, और अपना तन मन धन समय जीवन जिंदगी सब लगा, ना किसी संसार वालों के लिए, ना किसी घर गृहस्थी वालों के लिए नहीं जीता। चाहे कहीं कुछ भी हो रहा, चाहे जन्म हो रहा, मृत्यु हो रहा, लाभ हो रहा, हानि हो रहा, कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि उसने अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया है, एक उद्देश्य बना लिया है कि प्रभु भक्ति में ही रहना है, प्रभु के बताए हुए उस उद्देश्य और आचरण पे ही रहना है। मुझे एक दिन भी किसी के लिए नहीं रुकना है, एक दिन भी नहीं रुकना। जो भी हो रहा है संसार में, वो संसार का काम है, वो हमारा काम है। जहां भी जैसा भी हो रहा है उसके लिए संसार बहुत बना, बहुत रिश्ते नाते भाई बंधु कुटुंब कबीले बने हुए हैं। हमारे घर को संभालने के लिए बहुत है, भाई बंधु हैं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम तो देख रहे हो सब संभाल रहे और आगे आगे कर रहे, अच्छी बात है। लेकिन मेरे जीवन को सफल तो मेरा गुरु ही करेगा और कोई नहीं कर। तो सफल तभी होते हैं जीवन जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं, उस मूल कारण को समझते हैं। तो आप सब उस उद्देश्य और मूल कारण को समझते हो, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है, और मेरा विश्वास भी है कि आप सब उस लक्ष्य को जरूर पाओगे, क्योंकि आपकी मेहनत जो मैं देख रहा हूं, दिन रात देख रहा हूं, सुबह शाम देख रहा हूं, यहाँ कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किस भाव भावना से कर रहा है। तो आप कभी भी अपने अंदर में कोई उदासी, नाराजगी या कमजोरी मत लाने दें। आप अपने अंदर में हमेशा प्रोत्साहन और उत्साह रखना, और हमेशा उस सोच और दृष्टिकोण से यहाँ रहना जिससे रहे यहाँ पर महापुरुष। मेरे बूते जितना भी बनेगा, मैं पूरी हिम्मत, पूरा बल, सब कुछ लगाऊंगा, लेकिन आपकी भी दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर आपकी दिलचस्पी नहीं हुई, आपका शौक नहीं हुआ, तो फिर मैं भी कुछ नहीं।